वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से लास्ट यानी कि 8 चैप्टर है गोइंग प्लेसेस। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज इट मोस्ट लाइकली दैट टू गर्ल्स वुड फाइंड वर्क आफ्टर स्कूल। तो चिल्ड्रन ये कहानी है दो लड़कियों की, एक का नाम होता है जेंसी और एक का नाम होता है सोफी। इनका स्कूल खत्म होने वाला है। अब ये कहाँ काम करेंगी? इनकी जो सबसे ज्यादा चांसेस थे ये बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी, क्योंकि दोनों ही बहुत पुअर फैमिली से या मिडिल क्लास से भी जो लोअर फैमिली होती है वहां से बिलोंग करती थी। आंसर देखिए, द टू गर्ल्स सोफी एंड जेंसी वर मोस्ट लाइकली टू फाइंड वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री। ठीक है, कहाँ काम करेंगी? बिस्किट फैक्ट्री में काम करेंगी, जो सबसे ज्यादा चांसेस है इनके काम करने के आफ्टर स्कूल। व्हाट वर द ऑप्शंस दैट सोफी वाज ड्रीमिंग ऑफ। जो सोफी थी वो अलग तरह की लड़की थी, मतलब ख्याली पुलाव बनाती थी। उसके सपने क्या थे कि भाई साहब मैं कहाँ काम करूंगी। Why does जेंसी डिस्करेज हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स। और जेंसी उसको क्यों मना करती है कि पागल हो गई हो क्या, इतने बड़े बड़े सपने मत देख। जो सोफी थी वो ये सोचती थी कि मैं तो भाई साहब बुटीक खोल लूंगी, मैं तो एक्ट्रेस बन जाऊंगी, मैं तो किसी कंपनी में मैनेजर लग जाऊंगी। तो जो जेंसी थी वो उसको समझाती थी कि पागल, हम दोनों ये काम करने में मतलब बहुत इन्वेस्टमेंट लगता है, बहुत पैसा लगता है, बहुत अप्रोच चाहिए, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अब आंसर देखो, दी ऑप्शंस सोफी वर ड्रीमिंग ऑफ वर, ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से उठाई है इसलिए ब्लू से लिखा है। लाइक ओपनिंग अ बुटीक। बुटीक क्या होता है? बुटीक एक ऐसी जगह होती है जहां पे लेडीज के कपड़े वगैरह सारी चीजें मिलती हैं, ठीक है, महंगे महंगे। बिकमिंग एन एक्ट्रेस, एक्ट्रेस लग जाऊंगी भाई साहब, मैं तो किसी कंपनी में मैनेजर लग जाऊंगी। तो उसको लगता था सब मतलब बस इतना आसान है। तो जेंसी डिस्करेजेस हर फ्रॉम हैविंग सच ड्रीम्स बिकॉज, अब ये वाली लाइन मैंने, जेंसी उसको क्यों डिस्करेज करती थी? शी न्यू दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल। उसको पता था ये सब पॉसिबल नहीं है, ये सब ख्याली पुलाव है। बिकॉज दे बोथ बिलोंग टू लोअर मिडिल क्लास फैमिली, क्योंकि भैया ये सब काम डालने में बहुत पैसा लगता है, बहुत अप्रोच लगती है, और वो लोगों के पास इतना पैसा नहीं था। वो दोनों ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती थी। नेक्स्ट, Why did Sophie wriggle when Geoff told her father that she had met Danny Casey? तो सबसे पहले तो हम इस वर्ड का मतलब समझेंगे कि रिगल का मतलब क्या होता है। रिगल का मतलब होता है जब आप अपने मुंह को बुरी तरह से हिलाते हो, अपनी बॉडी को, जब कोई आपको डांट रहा हो, खराब लग रहा हो आपको, तो वो अपनी बॉडी को इस तरह से क्यों हिलाती है। जब जॉफ, जॉफ कौन है? जेफ उसका बड़ा भाई है। जब उसके पापा को बता देता है कि ये डैनी केसी से मिली है। डैनी केसी कौन है? एक फुटबॉलर है। एक्चुअल में वो मिली विली नहीं थी, बस ये उसके ख्याली पुलाव थे, मतलब बस उसने स्टोरी बना रखी थी। उसको लगता था कि मैं इमेजिनेशन में मिली हूं डैनी केसी से। अब देखो, सोफी न्यू हर फादर वेल। सोफी को अच्छे से पता था उसके पापा कैसे हैं। ही वुड बी एंग्री इफ ही न्यू ऑफ हर मीटिंग विद यंग आयरिश फुटबॉलर डैनी केसी। उसको पता था कि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर उनको पता चल गया कि मेरी लड़की किसी लड़के से मिली है तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होंगे। इसलिए जब उसका जो भाई है, लड़की का भाई, लड़की के पापा को बता देता है कि ये ऐसे ऐसे बता रही है कि ये उस यंग लड़के से, फुटबॉलर से मिलके आई है, इसलिए वो देयर फॉर सोफी रिगल्ड। ठीक है, इसलिए वो रिगल करती है व्हेन जॉफ टोल्ड हर फादर दैट शी हैड मेट डैनी केसी। ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दी है। नेक्स्ट, डज जेफ बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी। जेफ कौन है? उसका भाई। क्या उसका भाई इस वाली बात पर विश्वास करता है कि वो डैनी केसी, जो कि भाई साहब सेलिब्रिटी है, इतना बड़ा फुटबॉल प्लेयर है? नो, बस इसका आंसर है नो। जेफ डज नॉट बिलीव व्हाट सोफी सेज अबाउट हर मीटिंग विद डैनी केसी। वो उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट या विश्वास नहीं करता। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार एक लाइक कर देना। इस तरह का वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर दो। एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू चिल्ड्रन। डज हर फादर बिलीव हर स्टोरी। क्या उसके पापा को उसकी स्टोरी पे भरोसा होता है कि वो जो डैनी केसी है, जो कि इतना बड़ा और इतना ग्रेट फुटबॉल प्लेयर है, उससे मिलके आई है? नो। सोफीज फादर डज नॉट बिलीव हर स्टोरी। उसके पापा भी उस पर विश्वास नहीं करते। व्हेन जेफ टेल्स हिम दैट सोफी मेट डैनी केसी। जब जो सोफी का ब्रदर है जेफ, जब वो अपने पापा को बता देता है कि भाई ये कह रही है डैनी केसी से मिलके आई है, वो भी,
ही थिंक्स दैट इट इज येट अनदर वाइल्ड स्टोरी। तो उसको पता था कि जो मेरी लड़की है सोफी है ये ऐसी खाली ख्याली पुलाव बनाती है, मतलब ऐसी स्टोरी बनाती रहती है। तो यहाँ वाइल्ड स्टोरी का मतलब है एक ऐसी स्टोरी जो कि मन गढ़ंत हो, जिसमें कोई भी सच्चाई ना हो। हाउ डज सोफी इंक्लूड हर ब्रदर जेफ इन हर फैंटेसी ऑफ हर फ्यूचर। फैंटेसी होता है जब आप विशफुल थिंकिंग करते हो, सोच रहे हो भाई साहब मैं बड़ा आदमी बन गया हूँ, मेरे आगे पीछे नौकर चाकर चल रहे हैं, बड़े बंगले में रह रहा हूँ, इस तरह। तो जो सोफी है अपने ब्रदर को कैसे इंक्लूड करती है अपनी फैंटेसी में, अपनी सोच में, जब वो सोच रही होती है। तो वो अपनी फैंटेसी में डे ड्रीमर थी, वो ये सोचती है कि मेरा जो भाई है वो एक बाइक चला रहा है बहुत अच्छी सी, आगे बैठा हुआ है और मैं उसके पीछे बैठी हुई हूँ। और ये जो पूरी दुनिया है, जैसे मैं कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हूँ, सब लोग मुझे ग्रीट कर रहे हैं, मेरे लिए तालियां बजा रहे हैं, मेरा ऑटोग्राफ लेने के लिए आ रहे हैं, और ये सब उसके मन गढ़ंत मन में चल रहा है, कुछ भी रियलिटी नहीं है। सोफी लव टू इमेजिन बिग एंड लग्जूरियस लाइफ। सोफी को बड़ा और लग्जूरियस लाइफ बहुत पसंद थी। वंस शी इमेजिन्स हरसेल्फ सिटिंग एट द बैक सीट। और एक बार वो ये इमेजिन करती है कि वो अपने भाई के साथ बाइक पे पीछे वाली सीट पे बैठी हुई है, एंड पीपल अराउंड देम आर ग्रीटिंग हर। और जो लोग हैं आसपास वो सब उसको ग्रीट कर रहे हैं एज शी वॉज अ बिग सेलिब्रिटी, और उसको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे कि कहीं की वो बहुत बड़ी हीरोइन हो, कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो। विच कंट्री डिड डैनी केसी प्ले फॉर। डैनी केसी किस कंट्री के लिए खेलते थे? डैनी केसी प्लेड फॉर आयरलैंड। व्हाई डिडंट सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद डैनी। अब यहाँ पे देखो, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ये दो फ्रेंड थी, एक सोफी और एक जेंसी। तो सोफी ये क्यों नहीं चाहती थी कि ये जो स्टोरी मैंने अपने भाई को बताई है जेफ को, डैनी केसी से मिलने वाली फुटबॉलर से, वो मेरी इस सहेली को पता चले। क्योंकि उसको लग रहा था कि भैया लड़कियां कोई बात पचा तो पाती नहीं है पेट में, ये हर जगह फैला देगी, पूरे अड़ोस पड़ोस में फैल जाएगी, मेरे घर तक बात पहुंचेगी, मेरे पापा को पता चलेगी तो मेरी पिटाई विटाई हो जाएगी, मतलब इसलिए वो नहीं चाहती कि उसको पता चले। सोफी वॉज अफ्रेड दैट जेंसी माइट स्प्रेड हर स्टोरी ऑफ मीटिंग डैनी इन एंटायर नेबरहुड। सोफी को ये डर था कि जेंसी जो है उसकी ये जो बात है कि वो डैनी केसी से मिली है, ग्रेट फुटबॉल प्लेयर से मिली है, इस पूरी बात को नेबरहुड पूरे अड़ोस पड़ोस में फैला देगी। सो शी डिडंट वांट जेंसी, वो नहीं चाहती थी कि जेंसी को इसके बारे में पता चले। ये लाइन मैंने पूरी क्वेश्चन से ही कॉपी पेस्ट कर दी। डिड सोफी रियली मेट डैनी केसी। ये जो डैनी केसी से मीटिंग वाली बात चल रही है, क्या सच में उसकी कोई मुलाकात हुई थी क्या? नो, नहीं भाई, कोई मुलाकात नहीं हुई। सोफी डिड नॉट रियली मीट डैनी केसी, कोई मिली ही नहीं थी। शी वॉज अ ग्रेट फैन होम, वो तो बस उसकी फैन थी क्योंकि वो इतना ज्यादा पॉपुलर था। भाई मैं कह दूं कि मैं विराट कोहली से मिला हूं, दुनिया विराट कोहली की फैन है, तो हम कोई मिल के थोड़ी आए। शी जस्ट मेड एवरीथिंग इन हर इमेजिनेशन, उसने सब कुछ अपनी इमेजिनेशन में बनाई थी पूरी स्टोरी। Which was the only occasion when she got to see Danny Casey in person। सचमुच में उसने कब डैनी केसी को सचमुच में देखा था? भाई वो एक बार वो और उसकी फैमिली मैच देखने गए थे, फुटबॉल मैच देखने गए थे। तो अब यहाँ पे तो हजारों लाखों लोग बैठे हैं, मान के चलो वो ये प्लेयर है, ठीक है, तो बस उसने ऐसे देखा था दूर से, तभी से उसने भाई साहब स्टोरी बना दी, ये कर दिया वो कर दिया या जो भी कर दिया, तो केवल वो ऐसे मिली थी। The only occasion when Sophie got to see Danny Casey in person, ये पूरी लाइन मैंने क्वेश्चन से उठाई है, was when the family went to watch football match on Saturday। जब उसकी फैमिली और वो सब सैटरडे को फुटबॉल मैच देखने गए थे। She was very excited to see that second goal was done by Danny Casey for his team। और वो ये देख के बहुत खुश हो जाती है कि डैनी केसी ने अपनी टीम के लिए जो सेकंड गोल किया है वो डैनी केसी ने किया है। Sophie and Jancy were classmates and friends. What were the difference between them that show up in the story? सोफी और जेंसी दोनों ही क्लासमेट भी थी और सहेलियां भी थी, लेकिन उन दोनों में क्या क्या अलग थी? अब देखो, सोफी एंड जेंसी वर कंप्लीटली अपोजिट, दोनों एक दूसरे की बिल्कुल अपोजिट थी। जेंसी वॉज अ रियलिस्टिक गर्ल, जो जेंसी थी उसके पैर जमीन पे ही थे और वो जानती थी कि ग्राउंड रियलिटी क्या है, एंड न्यू वेरी वेल दैट शी वुड वर्क इन बिस्किट फैक्ट्री आफ्टर फिनिशिंग स्कूल। उसको पता था कि भाई हम लोग मिडिल क्लास से भी नीचे लेवल के लोग हैं और हमें स्टार्टिंग जो करनी पड़ेगी बिस्किट फैक्ट्री में काम करके करनी पड़ेगी, वो तो अच्छी तरह जानती थी। वाइल सोफी वॉज अ डे ड्रीमर, लेकिन भाई साहब जो सोफी थी वो तो डे ड्रीमर, मैं तो भाई साहब एक्ट्रेस बन जाऊंगी, बुटीक खोल लूंगी, बड़ी मैनेजर लग जाऊंगी। अरे यार, कोई काम करने के लिए कोई एक्सपीरियंस चाहिए या नहीं चाहिए?
हर प्लान्स वर टू ओपन अ बुटीक एंड टू बिकम एन एक्ट्रेस। उसका प्लान ये था कि वो एक बुटीक खोलेगी और एक एक्ट्रेस बन जाएगी, विच वॉज नॉट पॉसिबल, जो कि पॉसिबल नहीं था। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द कैरेक्टर एंड टेम्परामेंट ऑफ सोफीज फादर। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है जो सोफी के पापा थे उनको आप कैसे डिस्क्राइब करोगे, कैसा कैरेक्टर था, टेम्परामेंट। सोफीज फादर इज अ रियलिस्टिक मैन अनलाइक सोफी। भाई सोफी के पापा भी बिल्कुल ग्राउंडेड पर्सन थे, जमीन की रियलिटी से जुड़े हुए थे। अनलाइक सोफीज हु इज अ डे ड्रीमर, सोफी की तरह नहीं थे जो ख्याली पुलाव बनाती रहे। सोफी इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हर फादर टेम्परामेंट। और सोफी को ये वाली बात पता चली थी, पता जानती थी स्टार्टिंग से कि पापा को जब गुस्सा आता है तो भाई साहब बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपने पापा से डरती भी थी। ही लव्स वॉचिंग फुटबॉल। लेकिन जो सोफी के फादर हैं उनको फुटबॉल से बड़ा लगाव था और फुटबॉल देखते थे। ही गोज टू पब टू सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ हिज टीम। और जब उनकी टीम जीत जाती है तो वो पब में वाइन वगैरह पीने जाते हैं, सेलिब्रेट करने जाते हैं कि उनकी टीम जीत गई है। Why did Sophie like her brother जेफ more than any other person? भाई सोफी को अपना जो बड़ा भाई है जेफ वो सबसे ज्यादा पसंद क्यों था दूसरे लोगों से? फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव व्हाट डिड ही सिंबलाइज, उसका क्या परसेप्शन था उसको लेके। अब देखो क्या बात थी। दो देयर आर सेवरल मेंबर्स इन सोफीज फैमिली, सचमुच में तो बहुत सारे लोग थे सोफी की फैमिली में। शी हैज अ गुड फ्रेंड टू नेम जेंसी, उसकी एक अच्छी सहेली भी थी जिसका नाम जेंसी था। बट द ओनली वन पर्सन हु लिसन्स हर फैंटेसी टॉक विद फुल अटेंशन इज हर एल्डर ब्रदर जेफ। लेकिन भाई साहब जो अकेला इंसान जिसको सोफी जानती थी, जो उसकी ख्याली पुलाव वाली बातों को, मनगढ़ंत कहानियों को जो बड़े ध्यान से सुनता था, वो बस एक ही पर्सन था, वो था उसका भाई जेफ। दैट इज वाई सोफी लाइक्स हर ब्रदर जेफ मोर देन एनी अदर। इसीलिए उसको जो उसका भाई था जेफ वो सबसे ज्यादा पसंद था। अब यहाँ पे बात कर रहा है उसका पर्सपेक्टिव क्या था। फ्रॉम हर पर्सपेक्टिव जॉफ सिंबलाइजेज एन एल्डर ब्रदर। वो सचमुच में भी एल्डर ब्रदर था और वो सचमुच में सिंबलाइज भी करता था एक एल्डर ब्रदर की तरह। हु वॉज ग्रोन अप, जो काफी मैच्योर हो चुका था, बड़ा हो चुका था। एंड विजिटेड प्लेसेस अननोन, क्योंकि वो बड़ा था तो उसने कई जगह घूमी हुई थी जहां पे वो नहीं गई थी। चिल्ड्रन इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखता हूं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। नेम ऑफ सोफीज एल्डर ब्रदर, सोफी के बड़े भाई का नाम क्या था? जेफ, डेरिक, केसी या नन? तो आप अपना आंसर में ए, बी, सी या डी भी लिख सकते हो। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना चिल्ड्रन, ठीक है। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, बाय बाय।